एक बूढ़ा था उसकी दास्तान। एक बूढ़ा था, उसके दो बेटे थे। प्यार से वह छोटे को छुटकू, बड़े को बड़कू कहता था। दोनों बड़े आलसी और निकम्मे थे। अपनी पत्नियों के साथ निठल्ले बैठे रहते थे, लेकिन बूढ़े के काम में हाथ न बटाते। छोटा लड़का बड़े पर काम का दबाव डालता और बड़ा छोटे पर। अपने बेटों की लड़ाई देखकर बूढ़ा बहुत दुखी था। गांव वालों ने उसे समझाया, दोनों खेत बांट अपना अपना पेट भरने के लिए उन्हें अवश्य मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़े ने वैसा ही किया। उसके पास एक बड़ा खेत था। उसने आधा आधा खेत दोनों को बांट दिया। अब उनके आगे परिश्रम करने के अलावा कोई चारा न था। बूढ़ा एक महीने छुटकू के साथ खाना खाता और एक महीने बड़कू के साथ। थोड़े दिन वे अपने बूढ़े पिता को खाना खिलाते रहे, परंतु कुछ दिनों के बाद खाना परोसते समय उनकी पत्नियां नाक भौं सिकुड़ती और कहती, ऐसे कब तक खिलाएंगे इस बूढ़े को। दिन भर बैठा रहता, खाट तोड़ता और रोटियां हजम करता। बहुओं के तानों को सुनने के अलावा बूढ़े के पास कोई और चारा भी न था। वह चुप रहकर सब सहता। एक दिन दोपहर हो गई, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वह भूख से बिलबिलाता हुआ बोला, खाना दे दो बहू, आज खाना नहीं बचा है, शाम को खाना खा लेना। बहू का ऐसा रूखा जवाब सुनकर वह दूसरी बहू के पास गया। उसने खाना मांगा तो वह बोली, इस महीने बड़ी के साथ खा रहे हो, मेरी बारी तो अगले महीने आएगी। बूढ़े ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के कुएं पर जाकर उसने पेट भर पानी पिया और डंडा टिकाता हुआ दूसरे गांव चला। छोटा मोटा काम करके वह पेट भरने लगा। धीरे धीरे वह एक वर्ष बीत गया। उसने अपने बेटों का हाल जानने की उत्सुकता हुई तो वह पुनः अपने गाँव आ गया। बूढ़े को इतने दिनों बाद देखकर उनके बेटों और बहुओं को बहुत आश्चर्य हुआ। बड़ी बहू ने उसे गौर से देखा। उसकी नजर कमर में लटकी थैली पर अटक गई। यह सोचने लगी, मजदूरी करके लौटा है बुड्ढा, इसकी पोटली रुपये पैसे से भरी है। झट घूंघट आड़ आगे बढ़कर बोली, कहाँ चले गए थे पिताजी, आइए बैठिए, भोजन कर लीजिए। छोटी बहू ने यह सुना तो बड़ी तसल्ली हुई। वह सोचने लगी, अच्छा हुआ मेरे घर आकर नहीं बैठे, वरना कौन करता बुड्ढे की सेवा। छुटकू की नजर थैली पर कुछ देर से पड़ी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई और बोला, देख कल पिताजी को अपने घर बुलाना, प्रेम से उनका दिल जीतने की कोशिश करना, वरना बड़कू बहुत चालाक है, उसकी पत्नी भी बहुत चतुर है, पूरी थैली हजम कर जाएंगे वे दोनों। छुटकू बड़कू ने दोनों बूढ़े की सेवा करने लगे। दोनों बहुएं खाने पीने का ध्यान रखने लगी। बूढ़ा उस थैली को कभी अपनी कमर से अलग न करता, सोते समय भी अपने तन से चिपका रखता और उसके बेटे और बहू की नजर उसकी पोटली पर अटकती रही। एक दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई। छुटकू और बड़कू को पिता की मौत का गम नहीं था, परंतु दोनों को थैली खोलनी जल्दी पड़ी थी जो मृत बूढ़े की कमर से बनी थी। बड़कू ने थैली खोलनी चाहिए, छुटकू बिगड़ पड़ा। दोनों थैली पर अलग अलग हक जताने लगे। गांव वाले शोर सुनकर आ गए। उन्होंने उन्हें लड़ने से रोका और कहा कि थैली धन को तुम दोनों आधा आधा बांट लो, लड़ क्यों रहे। गांव के सरपंच ने थैली को खोला, सभी तंग रह गए। उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, छोटे टुकड़े पड़े थे। छुटकू बड़कू एवं उनकी पत्नी गांव वालों के सामने मुंह लटकाए खड़े थे और थैली में भरे हुए कंकड़ पत्थरों को देखकर सरपंच बोला, तुमको तुम्हारा पिता एक अच्छा इंसान था, परंतु तुम्हारे दुर्व्यवहार से उसे यह कपड़ भरी थैली बांधने में मजबूर कर दिया। तुमने जो बुरा व्यवहार